बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। ऐवान सदर महकमा इत्तलात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक गजा पर इसराइल के हमलों, खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी के क़याम की कोशिशों, फ़लस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए तुर्किया की कोशिशों और क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि इसराइल को जल्द अज जल्द रोकना और मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए किए गए इकदाम को जारी रखना ज़रूरी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन को यकीनी बनाने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका सरबराही इजलास में किए गए फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब ने गजा में जंग बंदी की यूएन करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। चीनी मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि चीन शहरियों के खिलाफ होने वाले तमाम हमलों की सख्ती से मुखालफत और मजम्मत करता है। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा पर दोहरा मियार और मुनाफ़कत एक बार फिर देखी गई है। चीनी मंदूब का कहना था कि गजा मामले पर इंसानी हकूक़, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के खूबसूरत स्लोगन्स के नए मुतालब हो जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि कुछ ममालिक को जंगबंदी जैसी बुनियादी बात कड़वी गोली लगती है। वाज़ेह है कि यूएन जनरल असम्बली में मंगल को गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इसराइली फौज के हाथों इसराइली मगवियों की हलाकत के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वाक़े के खिलाफ इसराइली मगवियों के अहले खाना ने तेल अवीव में करिया के फौजी अड्डे के सामने एहतजाज किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में हमास की कैद में मौजूद अपने ही 3 साथियों को गलती से हलाक करने का एतराफ़ किया था। सुहूनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि गजा के इलाके शुजाइया में लड़ाई के दौरान 3 फौजियों को खतरा समझकर हलाक कर दिया गया था। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत जारी है और 7 अक्टूबर से जारी नस्लकुशी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 18,900 तक जा पहुंची है, जबकि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 55,000 से भी बढ़ गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। हलाक इसराइली फ़ौजियों की मजमूई तादाद 116 हो चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा के मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी बातचीत से कबल जंग बंदी होना ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी गजा की पट्टी पर हुकूमत करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि गजा पर हुक्मरानी की किसी भी बातचीत से पहले जंग बंदी होनी चाहिए। शहजादा फैसल बिन फरहान ने ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब इस तशद्दुद और जारहियत के सिलसिले से बाहर निकलना होगा और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सूरत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से ज़िम्मेदारियाँ संभालने की सलाहियत पर पूरा यकीन है। शहजादा फैसल बिन फरहान ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने वाली नई करारदाद को मज़ीद हमायत मिलेगी। उनका कहना था कि ख़ास तौर पर अमरीका की तरफ से जिसने पहले इस करारदाद को वीटो कर दिया था, उन्होंने अरब और शुमाली यूरोप के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के बाद कहा कि हम नहीं समझते कि गजा में जंगबंदी का मुतालबा ना करने का कोई जवाब मौजूद है। बहरा अहमर में हौसी मलेशिया के हमलों के बारे में एक सवाल के जवाब में शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि खित्ते में मज़ीद कशीदगी की ज़रूरत नहीं है। इस मौका पर फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी ने कहा कि गजा जंग में इसराइल के मकासद में हमास की क़यादत के ख़ात्मे के अलावा फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सैफरी की मुलाकात। सऊदी अरब और ईरान बीजिंग मुआहदे पर मुकम्मल अमल करने के लिए पुरअज़म।
सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपने मुकम्मल अज़म का इजहार किया है और आइंदा जून में सऊदी अरब में सऊदी, चीनी, ईरान मुश्तरका सह अफ्रीकी कमेटी का इजलास मुनक्कद करने पर भी इतफाक किया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक सह अफ्रीकी कमेटी के इजलास में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में हासिल होने वाले मस्बत नताइज का जायजा भी लिया गया। सऊदी, चीनी, ईरान सह अफ्रीकी कमेटी ने गजा की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया और जोर देते हुए कहा है कि फलस्तीनियों पर किसी भी मुआहदे की फलस्तीनी अवाम की मर्जी की अक्कासी करनी चाहिए। मुश्तरका सऊदी, चीनी, ईरान सह अफ्रीकी कमेटी का पहला इजलास जुमे की शाम बीजिंग में इख्तिताम पजीर हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में इसराइली फौज की 72 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन की इस्लामी इस्तेकामती तहरीक हमास के फौजी बाजू अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने बताया कि अल-कसाम के मुजाहिदीन ने गजा की पट्टी में जंग के मुख्तलिफ महाजों पर गासिब इसराइली फौज पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन के इस हमले में गासिब इसराइली फौज की 72 बख्तरबंद गाड़ियां मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दी गईं। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने यह भी बताया कि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने दुश्मन की फौज पर मुख्तलिफ किस्म के रॉकेटों से हमला भी किया, जिसके नतीजे में गासिब फौज को खुसूसन जानी नुकसान हुआ। हलाक होने वाले सहूनी फौजियों की सही तादाद के बारे में अभी कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन में जंग तवील होने और अखराजात बढ़ने के बाद जर्मन चांसलर ने इस मुल्क की आलमी हमायत कम करने की खबर दे दी। जर्मन चांसलर ने अपने बयान में कहा है कि तमाम आदाद और शुमार से पता चलता है कि व्लादिमीर पुतिन इस वक्त हमेशा से ज़्यादा यूक्रेन को फौजी शिकस्त से दो चार करने के लिए पुरज़म है। उनका कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की बैनुल-अक़वामी हमायतों में कमी से उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि काबिल अफसोस है कि हम इन अंदाज़ों की कामयाबी के ख़तरे को दूर नहीं कर सकते। जर्मनी के चांसलर ने अपने बयान में अमेरिका और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान यूक्रेन की मजीद मदद जारी करने के बारे में इख्तलाफात और यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन के लिए बजट मुख्तस किए जाने पर अदम इत्तेफाक की जानिब भी इशारा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि गजा की पट्टी फ़लस्तीनी रियासत का अटूट अंग है और इसराइल की जानिब से इसे या इसके किसी हिस्से को अलग करने के मंसूबे को कबूल नहीं किया जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन इसराइल का दौरा करके मगरबी किनारे पहुंचे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जुमा को रामुल्ला में अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान महमूद अब्बास ने जोर देते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत को फौरी रोकने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर गजा की पट्टी में फौजी जंगबंदी की जाए ताकि शहरियों को इसराइली बमबारी और तबाही से बचाया जा सके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा की तमाम गुजरगाहों को खोलने, इमदादी सामान, तिब्बी और खाने पीने की अशिया के दाखिले में इजाफे, पानी, बिजली और ईंधन की जल्द अज जल्द फराहमी और ज़रूरी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीन पर हालत ज़ार पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर का दौरा करके यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में तहरीक तालिबान के मुलव्वस होने और पाकिस्तान में पड़ोसी ममालिक से दरअंदाजी के हवाले से भी आगाह किया। जनरल आसिम मुनीर ने सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफ़गान महाजरीन की वापसी से मुतल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी, डेरा इस्माइल खान हमले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियारों की मौजूदगी के हवाले से भी अपनी तशवीश से आगाह किया। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में अमन का क़याम यूएन करारदादों पर अमल दरामद से मशरूत है। जनूबी एशिया में अमन, तनाज़ा,
कश्मीर के हल से जुड़ा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर का दरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।